Assalamualaikum ji, this is Farhan Ahmed from Hamza Farhad Securities. Let's see how market has responded today. No doubt, we have been seeing a sharp, steep sell-off since January 26 और 26 जनवरी से मुसलसल मार्केट में एक करेक्शन का फेज़ जो है वो चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ऑल्दो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये फेज़ आना ज़रूर है, बट ये फेज़ आहिस्ता आहिस्ता आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट में एक डाउन साइड मूवमेंट एब्रप्टली आती है और जो एक उसके बाद उसको एक पुल बैक आता है, वो बहुत छोटा सा आता है। अगर हम देखें इस लेग में एक बहुत छोटा सा बल्कि कुछ एक हमें इसमें पुल बैक नज़र आया। उसके बाद यहाँ पर देखें पुल बैक ना होने के बराबर, फिर एक बार यहाँ पर देखें ना होने के बराबर एक ही दिन का पुल बैक था जिसमें 5000 पॉइंट प्लस हुई मार्केट। फिर उसके बाद अगेन माइनस, फिर यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक एंड अगेन हमें एक शार्प सेल ऑफ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज की कैंडल भी अगर हम देखें तो इट्स स्ट्रांगली बेरिश कैंडल। मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं से मार्केट का जो गिरने का एक मोमेंटम है वो शुरू हुआ और मार्केट आखिर में बंद भी ऐसी ही सिचुएशन में हुई है। डेली अगर टाइम फ्रेम में हम देखें तो मार्केट ने पहले एक्सपेक्टेड था कि मार्केट एक 80 से रिबाउंड कर सकती है, फिर 74 और 75 का लेवल आया, वो भी मार्केट तोड़ गई। इसी तरह 72 का लेवल वो भी मार्केट ने तोड़ा, 70 का साइकोलॉजिकल नफसियाती जो लेवल था वो भी तोड़ दिया और 169 से बहुत उम्मीदें थी कि मार्केट यहाँ से हमें कुछ रिबाउंड दे सकती है, लेकिन ये सारे एरियाज भी तोड़ते हुए मार्केट ने 1,65,000 भी तोड़ दिया और आज 1,64,000 के एरिया में मार्केट बंद हुई है। अब मार्केट चूंकि इस रेंज के बाद मार्केट उठना शुरू हुई थी, तो अब ये वाली सब जो है सपोर्ट्स मार्केट के पास मौजूद हैं और लास्ट सपोर्ट जो है वो 1,56,357 पॉइंट्स पर मौजूद है। दिस इज द प्रोटेक्टेड लो। सो स्टिल जब तक ये प्रोटेक्टेड लो इंटैक्ट है, वी आर होपफुल, वी आर ऑप्टिमिस्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द KSE 100 इंडेक्स कि मार्केट में रिबाउंड आएगा, मार्केट में दोबारा से एक हमें नए लेवल्स की तरफ मार्केट जाती हुई इंशाल्लाह दिखाई देगी। ये लेवल बताने का मकसद ये था कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त पैनिक का शिकार हैं, तो जिन लोगों को टेक्निकल्स का आइडिया नहीं है उनको एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि अनटिल एंड अनलेस 1,56,327 का लेवल सस्टेन है, मेंटेन है, ये ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही मौजूद है। ऑल्दो नो डाउट अगर हम यहाँ से देखें एक बार कि 26 जनवरी से लेके आज के दिन तक मार्केट ने ऑलमोस्ट 14% की गिरावट देख ली है और 27,000 पॉइंट्स इंडेक्स में अब तक निकल चुके हैं। 27,000 पॉइंट्स इज बिग नंबर, नो डाउट, बट इट वाज श्योर कि ये होना था बिकॉज मार्केट इतनी ऊपर आ गई है कि यहाँ पे करेक्शन मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी थी। एंड लेट्स होप इंशाल्लाह दिस वुड बी अ हेल्दी करेक्शन और मार्केट 1,56,000 के लेवल को सस्टेन रखेगी और मार्केट यहीं से हमें ऊपर जाती हुई भी दिखाई देगी। ठीक, लोअर टाइम फ्रेम पे एक नज़र पहले देखते हैं। कल मार्केट यहाँ पर बंद हुई और इस लेवल के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार भी बनाया और आज वो मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार ब्रेक नहीं हुआ, आज मार्केट उस मॉर्निंग स्टार के अंदर ही मौजूद है। दिस इज सीम्स अ पॉजिटिव थिंग। तो अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक नहीं करती या मार्केट इस लेवल को लिक्विडेट करके दोबारा से हमें ऊपर जाती हुई दिखाई देती है और इस लेवल को क्रॉस कर लेती है 1,68,000 के, तो देन हम एक बार फिर से पुरुमीद हो जाएंगे कि मार्केट इसी सपोर्ट लेवल को मेंटेन करेगी। बट सेकंड सिनारियो की अगर हम बात करें कि कल मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है, तो फिर मार्केट इसी लेवल को रीटेस्ट करते हुए हमें एक नई सपोर्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। ऑल्दो आई डोंट वांट टू शेयर दिस सपोर्ट जोन, बट एवरीथिंग हैज़ टू गो ऑन। लिहाजा 1,60,000 और 1,58,000 का जो एरिया है ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है और नियरेस्ट जो एक एरिया है जहां से मार्केट एक अच्छा हमें मूवमेंट दिखा सकती है, एक्सपेक्टेड है, तो वो ये एरिया बनता है। सो इस पर आप नज़र रख सकते हैं।
लेट्स सी कि मार्केट इसमें कैसा परफॉर्म करती है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम चलेंगे। ऐसी सिचुएशन में देखें, एक ये बात जहन में रखें कि यहाँ पर जो कल मार्केट ने एक परफॉर्मेंस शुरू की तो बहुत सारे लोग इसमें एंटर हो गए विदाउट एनी कॉन्फर्मेशन, लेकिन हमने हमजा फरहाद सिक्योरिटीज़ ने आपको यही बताया था कि अनटिल एंड अनलेस मार्केट 1,68,130 का लेवल न सिर्फ अबूर करे बल्कि अबूर करने के बाद उसको सस्टेन भी करे, तब तक हम जो है मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देख सकते। सो वही हुआ, मार्केट ने आज हमें उसी तरह की एक सिचुएशन बताई, और अब इस लेवल पे आने के बाद मार्केट जब जिस सपोर्ट से भी बाउंस करेगी, वहां पर मार्केट के लिए कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगी तब तक मार्केट का ऊपर निकलना जो है वो फेक आउट ही तस्वर किया जाएगा। आज क्या हुआ, 1,64,626 पर इंडेक्स बंद हुआ है, 1632 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं। ऑल मार्केट शेयर में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 61 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है, जबकि KSE 100 इंडेक्स में 35 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। सीमेंट सेक्टर को आज शदीद मार पड़ी, 340 पॉइंट्स इसने इंडेक्स से निकाले। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने 300 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर 282 पॉइंट्स, और टेक्नोलॉजी सेक्टर 100 पॉइंट्स, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आज हमने देखा कि काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहा। CPHL को देखें, सेल को देखें, ये वो रेट्स हैं कि जो एक साल पहले के रेट्स थे, और आज दोबारा मार्केट उन एक साल पुराने रेट्स पर आ चुकी है। इट इज़ अ हाईली डिस्काउंटेड प्राइसेस। जैसे सर्ल देखें, आज हमें 92 का रेट देखा, इससे हमने 140 का रेट भी देखा है। CPHL को देखें, ये 100 क्रॉस कर चुका था, आज हमें 80 में मिल रहा है। नेट सोल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसने एक अच्छा खासा लेवल अबूर कर लिया था, और आज हम इसको देखें तो ये 109 में मिल रहा है। इसी तरह सीमेंट सेक्टर में ठट्ठा सीमेंट है, MLCF है, DGKC है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। लकी सीमेंट कितना नीचे आया है। सो ऑल द स्टॉक्स आर बीइंग ट्रेडेड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। आप एक चीज़ नोट करें कि अभी टेक्निकल पे हम इतना फोकस कर रहे हैं इन दिनों कि हमें न्यूज़ की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, बिकॉज इसी पे काफ़ी टाइम लग जाता है। बट एक न्यूज़ मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर कर दूंगा कि IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, और अब ये 11 मार्च तक गालिबन यहाँ पर रहेंगे, और एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो आफ्टर दैट फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी ये रिक्वेस्ट। इस बार आई थिंक 1 बिलियन की एक ट्रांच है, और 200 मिलियन डॉलर्स की एक ट्रांच हमें रिसीव होनी है, और ऑलरेडी हमें 3.3 बिलियन डॉलर्स रिसीव हो चुके हैं। सो लेट्स सी, एवरीथिंग इज़ स्टिल, उम्मीदें बरकरार हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतरी करेगा, और चीज़ें एक बार फिर हमें नॉर्मल होती हुई दिखाई देंगी इंशाल्लाह। एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।